38 वर्ष से पड़े बीमार व्यक्ति को चंगा करना। बैतसैदा की कुंड के पास बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। स्वर्गदूत नियुक्त समय में पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। इस चंगाई को पाने के लिए आदमी के पास क्षमता होना चाहिए कि वह सबसे पहले उतरे। यह चंगाई काम पर आधारित है। लोगों में प्रतियोगिता था कि कौन पहले उतरे, जबकि वे बीमार लोग थे। पानी में उतरने के लिए किसी की जरूरत पड़ती थी। चंगाई पाने का कोई गारंटी भी नहीं था। हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं? जब मनुष्य पाप में गिरा तो उसकी यही दशा थी। वह भलाई को, ईश्वरीय जीवन को पाना चाहता था, लेकिन नाकामयाब हो जाता था, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप था और परमेश्वर उनसे मुंह मोड़ लिया था। बैतसैदा की कुंड में चंगाई की एक आशा, और वो आशा के रूप में स्वर्गदूत द्वारा पानी को हिलाया जाना था। जब मनुष्य पाप में गिरा तो पापी मनुष्य के लिए ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने की भी एक आशा थी। मूसा द्वारा व्यवस्था को दिया जाना। बैतसैदा की कुंड और मूसा की व्यवस्था दोनों में मनुष्य नाकामयाब हुआ। जब मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करने के सिवाय खुद पर भरोसा किया तो परमेश्वर ने उसको अपनी व्यवस्था को दिया कि अपनी ताकत से पूरा कर सके। मनुष्य के अंदर पाप होने के कारण वह हर बार व्यवस्था को पूरा करने में असफल रहा। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा मनुष्य को सिखाया कि वह ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करने के लिए नाकामयाब है। उसे परमेश्वर के अनुग्रह में आना होगा। गलातियों 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। सिर्फ यीशु ही व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होकर व्यवस्था को पूरा किया और हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। यूहन्ना 1:17 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 5:6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रिय मित्र, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए बैतसैदा का अर्थ भी है दया का घर। यह व्यक्ति कई बार अपना तरीका से चंगाई पाने का कोशिश किया, लेकिन फेल हो गया। यीशु के पास यह व्यक्ति गया नहीं, विनती किया नहीं, फिर भी यीशु उसके पास आए और पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? लूका रचित सुसमाचार 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें ढूंढने आए, हमें पूछने आए। पद 7। उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर में अपनी समस्या को बताया कि उसके साथ कोई नहीं जो उसे कुंड में उतारे। अब तो उतरने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास की जरूरत है, क्योंकि जगत का उद्धारकर्ता उसके पास खड़े थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था। पद 8। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। पद 9। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और इसका क्या परिणाम हुआ? पहला, यहूदियों ने विरोध किया, क्योंकि वह सब्त का दिन था। जब वह अकेला था तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जब उसके जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया तो लोग विरोध करना शुरू किया। लोगों के लिए सब्त ज्यादा महत्वपूर्ण, चंगाई नहीं। आज भी कलीसिया में बाहरी रीति रिवाज को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, पर जीवन परिवर्तन को महत्व नहीं दिया जाता। दूसरा, यूहन्ना 5:13-14। वह नहीं जानता था कि किसने मुझे चंगा किया है, सिर्फ चंगाई में इंजॉय कर रहा था। विरोध के कारण यीशु को ढूंढा और उसे मंदिर में पाया। सिर्फ चंगाई ही काफी नहीं, हमें यीशु को ढूंढना है, जो चंगाई के दाता हैं, जो उद्धार के दाता हैं,
तीसरा, यीशु ने उसे एक आत्मिक जीवन जीने को कहा। यूहन्ना 5:14 यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। चौथा, यीशु ने विरोधियों को सामना किया और उनसे कहा, मैं अपना काम को जारी रखूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।